हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉली लेक्शन। आज हम करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.4। सो लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा समझाया हुआ आपको समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एंड शेयर ऑल्सो प्लीज़ माई वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.4। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equals to 0 divides the line segment joining points a 2:-2 and b 3,7। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने 7.2 में भी किया था सेम, बस डिफरेंस इतना है वहाँ पर पॉइंट गिवन था, यहाँ पर लाइन गिवन है, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। दूसरा यहाँ पर हमने देखा रेशो। जब भी आप रेशो देखोगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला हम पुट करेंगे। हमने अब तक 3 एक्सरसाइज किए हैं, उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा और हमने ट्रायंगल फार्मूला पढ़ा, सेक्शन फार्मूला। तो जब भी आपको रेशो दिखाई दे, ठीक है, ये टर्म जब आपको दिखाई दे द रेशो, तो यहीं से समझ में आ जाना चाहिए आपको कि इसमें सेक्शन फार्मूला पुट करना है। सो लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन सेगमेंट है आपके पास एक ए बी, हम एज्यूम कर लेते हैं वो पॉइंट जो गिवन है वो ए और बी गिवन ही है, तो एज्यूम कर लेते हैं लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। ये पॉइंट आप पे 7, 3 और 7 गिवन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसको एक लाइन डिवाइड कर रही है, ठीक है, रेशियो में, किसी रेशियो में नहीं पता है, तो रेशियो हमेशा हम एज्यूम करते हैं 1 वेरिएबल के लिए k1 लेते हैं, k:1, और अगर 2 वेरिएबल से सॉल्व करना है तो m1:m2 से लेकर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो लाइन गिवन है, जो लाइन इसको डिवाइड कर रही है, दैट इज़ 2x + y - 4 = 0 गिवन है। हमने पढ़ा था इससे पहले कि हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax + b + c। इस तरह से हमारी लाइन की जो होती है इक्वेशन होती है x + b + c। यहाँ पर c क्या है, -4c की वैल्यू है, इस तरह से गिवन है। ओके, हम लेट कर लेते हैं कि जो लाइन है ये इसको डिवाइड कर रही है k:1 रेशियो में। सो जो हमारा पॉइंट है, जो इस पर पॉइंट आएगा डिवाइड करेगा, कोई भी पॉइंट मान लो, c में मान लेते हैं, वो भी इसी लाइन पर आ रहा है। सो उसके कोऑर्डिनेट्स हम c, x और y मान लेते हैं। नाउ वी हैव टू डिफाइन दिस। सो वी राइट इट लाइक लेट द given line that is 2x plus y minus 4 equals to 0 divide the line segment joining the points a 2:-2 and b 3,7 in a ratio आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने बताया m1:m2 भी ले सकते हो, k:1 भी ले सकते हो। 1 वेरिएबल से हम लोग यहाँ फाइंड कर रहे हैं k:1 एट पॉइंट c, ठीक है। जो गिवन लाइन है वो डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को, जो पॉइंट a और b से कनेक्टेड है वो लाइन सेगमेंट, और रेशियो में k:1 में डिवाइड कर रही है पॉइंट c पर, ठीक है। तो c के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने एज्यूम कर लिए हैं x और y, ठीक है। c के कोऑर्डिनेट्स x और y है। अब इस x और y को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, ये लाइन सेगमेंट होती है a b, x1 y1 x2 y2, कोई भी पॉइंट इसको डिवाइड करता है m1 m2 में, तो इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता है m1x2 + m2x1 डिवाइड बाय m1 + m2, और y के लिए होता है m1y2 + m2y1 डिवाइड बाय m1 + m2, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, बस डिफरेंस ये रहेगा, m1 और m2 की जगह हमारे पास k और 1 है, ठीक है। सो x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं इससे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3k + 1 डिवाइड बाई k + 1, ठीक है। x कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं जो c के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो ये हो जाएंगे। x और y की वैल्यू फाइंड करें, x ये हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 7k - 2, क्योंकि यहाँ पर जो गिवन है
y1 वो -2 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 डिवाइड बाई k+1। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए x और y के, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी इक्वेशन में, इस गिवन इक्वेशन में, ठीक है। उसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन को। अब देखो ये पॉइंट C है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। दिस पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन, ये पॉइंट लाई कर रहा है ऑन इक्वेशन 2x + y - 4 = 0, इस पर लाई कर रहा है, ठीक है। सो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यूज़ ऑफ C इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं C की जो भी वैल्यू है, ठीक है। सो 2x यानी जो x की जगह है उसको x की जगह पुट कर देते हैं, जो y की जगह है उसको y की जगह पुट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? जहाँ से सिंपली हम k के थ्रू ये वैल्यूज़ को, ये जो आंसर है k की वैल्यू निकाल पाएंगे, यानी रेशियो जो पूछा है हमसे क्वेश्चन में वो रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये x और y है, C x और y हमने एज्यूम किया था, x और y की वैल्यू हमारे पास है, वो यहाँ पुट कर देंगे। सो 2 × 3k + 1 डिवाइड बाई k+1 + y। सो 7k - 2 डिवाइड बाई k+1 - 4 = 0। ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6k + 2, 2 × 3k + 2 × 1 डिवाइड बाई k+1 + 7k - 2 डिवाइड बाई k+1 - 4 = 0। इज दैट क्लियर? इसके बाद दोनों में k+1 है, सो यहाँ पर एलसीएम k+1 हो जाएगा। इस 4 को हम उधर ले जाते हैं, ये 4 उधर चला जाएगा। यहाँ होगा 6k + 2 + 7k - 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इज़ 13k। 13k यहाँ है, इस k+1 को उधर ले जाते हैं, सो ये 4k + 4 हो जाएगा, ठीक है। 4k को इधर ले जाएंगे, 13k - 4k इज़ 9k एंड दैट्स इक्वल्स टू 4। तो 9k है वो आपका इक्वल हो जाएगा, लेट मी टेक, दैट इज़ 3k। ओके, 3k + 2 था ये आपके पास, यहाँ पर ये 2 × 1 हुआ था, सो दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, ये आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर 4 था, सो 4 - 2, ये आपका यहाँ 2 हो गया। 3k + 2 = 4k + 4 है आपके पास, ये इक्वेशन आई है। 13k + 2 = 4k + 4। नाउ 9k, ये जब 4k को हम इधर ले आएंगे, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 4 - 2 2 हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपके पास 2/9। k की वैल्यू आपके पास 2/9 आ गई। सो रिक्वायर्ड रेशियो था वो हमारे पास क्या था, 2:9। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 2:9। जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो 2:9 है। यही हमें फाइंड करना था रेशियो, तो वो हमने फाइंड कर दिया है। आई होप क्लियर है। दिस इज़ अ सिंपल, बस एक ही चीज़ यहाँ पर अलग गिवन है, बाकी क्वेश्चन सेम है जो हमने पहले सॉल्व किया है। पॉइंट्स की जगह यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है, सो इक्वेशन का हमने यूज़ किया। वो इक्वेशन, ये लाइन है, जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है ये, तो ये लाइन डिवाइड कर रही है किसी भी पॉइंट पर C पर, सो उसके हमने कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लिया। बाकी सेम फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में कोई रिलेशन बनाना है, यानी कोई इक्वेशन क्रिएट करनी है। इफ़ द पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट पॉइंट आपको x और y गिवन है, फर्स्ट सेकंड इज 1 and 2 एंड थर्ड इज 7 0 आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट जो गिवन है वो कोलिनियर है। कोलिनियर माइंड में आते ही क्या आता है कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारे पास, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कोलिनियर क्या होता है, जो बिल्कुल सीधे एक लाइन में पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। लेट ए बी द एक्स वाई। फर्स्ट पॉइंट जो एक्स वाई गिवन है वो ए हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप एज्यूम कर लो बी, दैट इज 7,0 एंड सी इज़ 1,T2। ये हमने एज्यूम कर लिया है यहाँ पर। इस तरह से 2 पॉइंट्स हमने एज्यूम कर लिए, ठीक है। या फिर इसको बी ले सकते हो, इसको बी ले सकते हो, इसको सी ले सकते हो, कोई भी किसी भी सीक्वेंस में आप ले सकते हो। नाउ 2 कंडीशन मैंने बताई थी, 2 तरीके से हम बता सकते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर। फर्स्ट, इफ़ अगर डिस्टेंस बिटवीन ए बी
प्लस बी सी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, यानी इफ़ ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी है तो ये हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, यानी पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ ए सी का, वो इन दोनों का सम आता है तो वो कोलिनियर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि 1+2 भी हो सकता है, 1+ या 2+1 भी हो सकता है डिस्टेंस इनका, लेकिन जो टोटल है वो आएगा 3 ही आपका, यानी ए सी के इक्वल ही आना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो एरिया होता है वो क्लोज फिगर का बनता है। ये क्लोज फिगर तो बना नहीं सकते पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में, तो जो एरिया बनेगा यहाँ पर कोई भी फिगर है, फिगर बनता है, एरिया बनता ही हमेशा क्लोज फिगर का, क्लोज फिगर नहीं है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 0। रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रायंगल ही क्यों रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ही 3 है, तो 3 पॉइंट्स में कौन सी बनती है आपके पास फिगर, ट्रायंगल ही बनती है। ठीक है, सो 2 कंडीशन है, फर्स्ट एंड सेकंड, जिनके थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो आपका क्या होगा, जो आपका ये पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, इसी कंडीशन के थ्रू हम ये बता सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व इट यूजिंग दिस कंडीशन। द पॉइंट्स A, that is x, y, B 1, 2 and C 7, 0 will be collinear। ये कोलिनियर होंगे आपके if एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा आपका वो इक्वल होगा 0 के। आई होप क्लियर है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब जो तीनों पॉइंट्स गिवन है हमें, ठीक है, वो कोलिनियर है, सो ये आपकी कंडीशन प्रूव हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एरिया यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको लर्न करने का भी मैंने तरीका आपको बताया था। ठीक है, कि आप कोई सर्कल या कोई भी फिगर बना लो, अगर आपने 1 लिया है तो उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो x1 अगर आपने लिया तो y2 माइनस y3 होगा, आपने x2 लिया तो y3 माइनस y1 आप लोगे, अगर आपने x3 लिया है सो y1 माइनस y2। बहुत ईजिली ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1। इस तरह से मैंने इसको सॉल्व करना भी बताया था कि पहले एरोज़ ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन ये सब ऐड होंगे, उसके बाद एरोज़ नीचे से ऊपर जाएंगे तो सारी वैल्यूज़ जो है आपकी वो सब्ट्रैक्ट होंगी। तो आप इनमें से कोई भी वे यूज़ कर सकते हो। अभी हम ये वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये आपका x3 y3 है। ये वैल्यूज़ हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, 1/2 x1 यहाँ पर x है, y2 आपका 2 है, 2 माइनस 0 है। ठीक है, प्लस x2 y3 आपका 0 है, 0 माइनस y प्लस x3 आपका है 7, y1 आपका y है, y माइनस 2, और ये आपका जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, 0 के इक्वल है। अच्छा, ये आपका x2 था 1। ठीक है, ये इक्वल्स टू 0 है। अब इस 1/2 को अगर हम 1/2 को अगर हम इधर ले जाते हैं, ये उधर जाके क्या बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा। 2/1 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम रिमूव कर देते हैं नेक्स्ट में। ये क्या बनेगा, 2 माइनस 0 2, ये 2x प्लस माइनस 0 माइनस y माइनस y, सो इट्स y। ये आपका यहाँ पर माइनस y हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 7y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये है आपके पास 2x प्लस 6y, 7y माइनस 5 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन बनी है। क्योंकि जो हमें कंडीशन गिवन है कोलिनियर वाली, उससे तो हम सिर्फ एक ही इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल जो भी क्वेश्चन है इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन हमें एटलीस्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें गिरा था, हमें सिर्फ रिलेशन बताना था। ठीक है, रिलेशन फाइंड करना है
सो हम सिर्फ यहाँ पर रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। सो रिलेशन फाइंड करने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये 2x + 6y - 14 = 0। सो ये हमने रिलेशन फाइंड कर लिया है। इसको और भी हम लोअर टर्म में ले आते हैं। लाइक यहाँ पे दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 को ले लेते हैं, x + 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 3y माइनस, मतलब कॉमन लेने का मतलब है 2 से इन सबको डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड किया। यहाँ 2 से 2 गया 1, सो x बचा, ये गया 3, ये बचा 7, दैट्स इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो ये 0 ही रहेगा। सो x + 3y - 7 = 0। सो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये आपका रिलेशन है। सो ये रिलेशन है फाइनल रिलेशन, ठीक है। x और y के बीच में फाइनल रिलेशन है। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। आप इस तरह से दिखा सकते हो, x और y के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है, बस उसी चीज़ को, उसी लॉजिक को यूज़ करके हमें यहाँ पर ये रिलेशन फाइंड करना था, पूरी वैल्यू भी फाइंड नहीं करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर फाइंड करना है किसी भी सर्कल का, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, जो पास हो रहा है पॉइंट से 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। कोई भी सेंटर, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर फाइंड करना है। सेंटर मतलब सेंटर पॉइंट मतलब अगर आप इसको कहीं प्लॉट करते हो तो ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट को मैं किसी भी पॉइंट से, लाइक D में इसको एज्यूम कर लेती हूँ, ये आपका D है। अभी 3 पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट को हम कहीं भी रैंडमली शो कर देते हैं। सो इस तरह से मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं कोई भी। दिस इज A, दैट इज 6, -6, दिस इज B, 3, -7 एंड दिस इज C, दैट इज 3, 3। ये 3 पॉइंट है, रैंडमली कहीं भी ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। अब अगर मैं सेंटर से इन्हें मीट करती हूँ, ये सारे आपके इसकी सर्कमफ्रेंस पर आ रहे हैं। देखो सर्कल की किस पे आ रहे हैं, सर्कमफ्रेंस पे आ रहे हैं ये पॉइंट्स, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे आ रहे हैं। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट बिकम्स क्या, वो रेडियस होती है। सो ये R है, तो ये भी R होगी, ये भी R होगी, यानी तीनों क्या है, सेम होंगी, ठीक है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए या तो हम यूज़ करते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के लिए हमें सीधी लाइन चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, एक सेंटर पॉइंट चाहिए जो इनको डिवाइड कर रहा हो, रेशियो चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। स्ट्रेट लाइन यानी यहाँ पर कहीं भी डायमीटर का जिक्र नहीं है, डायमीटर यूज़ भी नहीं हो रहा है। सो हम सेक्शन फार्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ मेरे को क्लियरली दिखाई दे रही है कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, सेम है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की सेंटर को आप D O कुछ भी मान लो, मैं O परफेक्ट, सेंटर को मोस्टली O C ये सब लिया जाता है, सो O ले लिया मैंने। सो मैं कह सकती हूँ कि OA जो है मेरा इक्वल है OB के, वो इक्वल है OC के। इस तरह से अगर मैं कंपेयर करूँ, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लगाऊँ, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। और इक्वेशन बनने के लिए मेरे को 2 इक्वेशन चाहिए ऑब्वियसली। एक बार इसको ले लूँ, एक बार इसको या इनको, किसी को भी 2 को ले करके 2 इक्वेशन मैं बना पाऊँगी। और 2 इक्वेशन बनाने से मैं 2 वेरिएबल की जो इक्वेशन होगी उससे 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है सेक्शन फार्मूला क्यों यूज़ नहीं होगा। ट्रायंगल भी आपका यूज़ नहीं होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन रही है। दिस इज ए सर्कल है, तो यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। सो बचा क्या, डिस्टेंस फार्मूला। सो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन पॉइंट है, लेट O x, y बी द सेंटर। ये हमारा सेंटर हो गया सर्कल का, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड A 6, -6, B that is 3, 7 and C 3, 3 be the points। ये पॉइंट्स है कहाँ पर, सर्कमफ्रेंस में। be the points on the circumference of the circle। ये हमारे पॉइंट्स हैं जो कि सर्कमफ्रेंस पर है,
ठीक है, ये मैंने बता दिया किस तरह से सर्कल है, और ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर जहाँ से हम जितनी आर्क लेकर के इसको ड्रॉ करते हैं, सर्कल ड्रॉ किया जाता है, सेंटर पॉइंट मेन ओरिजिन जिसका यू हेल्प से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। और सेंटर से, सेंटर जो पॉइंट होता है उससे अगर हम सर्कमफ्रेंस तक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट बिकम्स रेडियस, वो रेडियस हो जाती है उसकी, लाइक 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर, कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो हमने देखा कि जो डिस्टेंस है ए का, बी का, सी का, और सबका ओ से सेम है। ठीक है, सेम डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम O to A, B, C आर सेम। ठीक है, सेम है, सो हम फाइंड कर लेते हैं, दैट इज़ ओ ए। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। सो ओ ए के केस में ओ वाली वैल्यू जो हमारी है उसको हम x2 और y2 मान रहे हैं, ये हमारा x1 y1 है, एक ही वैल्यू। सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर, क्योंकि एक ही वैल्यू जो हमारे पास है वो 6 और माइनस 6 है। ठीक है, इसको हमने x1 y1 लिया, सो ये हमारा x2 y2 इसको एज्यूम कर लिया। सो x माइनस 6, y माइनस में माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ गया। ऐसे ही ओ बी के केस में x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, 3 और 7। ऐसे ही हम ओ सी फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। इसकी कोऑर्डिनेट्स तो हमारे सेम है ओ के, दैट इज़ x और y, सिर्फ चेंज हो रहे हैं ए बी सी के। सो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, इसकी भी दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, 3। ठीक है, नाउ फ्रॉम फिगर यू कैन से, फिगर में हमने प्रूव किया है कि जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, नाउ फ्रॉम फिगर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए हमारा ओ बी के इक्वल है, हम पुट कर देते हैं। ठीक है, क्यों है, क्योंकि एज रेडियस आर सेम, जो रेडियस है हमारी वो सेम है। सो ओ ए इक्वल टू ओ बी है, सो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारी जो दोनों की वैल्यूज़ हैं हमने वो इक्वल पुट कर दी हैं। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कह सकते हो स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 7 स्क्वायर। यहाँ पर हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। सो x माइनस 6 का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36 माइनस 12x। ठीक है, प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इधर x माइनस 3 का स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू x, दैट इज 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू 7 इंटू वाई, सो 7 टू द 14, दैट इज़ 14y। ये आपके पास आ जाएगा। x वाले टर्म्स को, y वाले टर्म्स को, दोनों को इस साइड ले आते हैं क्योंकि हमें एक इक्वेशन क्रिएट करनी है। सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएंगे, आते ही नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ माइनस 12x है, माइनस 12x प्लस 6x उधर से आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12y हमारे पास इधर था, उधर से आया प्लस का 14y। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है 36 प्लस 36। ठीक है,
दैट इज़ 72, उधर से आएगा -49 प्लस 9 दैट इज़ 58, दैट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं। दिस इज़ -6x, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ओके, ये y +7 था, सो ये +14y, सो ये इधर आके माइनस हो जाएगा -14y। ठीक है, सो 6x -2y एंड दिस इज +14 दैट्स इक्वल्स टू 0। नाउ हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं यहाँ, या फिर कह सकते हो कि साइन चेंज कर रहे हैं। सो 6x +2y -14 इक्वल्स टू 0, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है 2 कॉमन ले सकते हो। सो इट्स 3x +y -7 इक्वल्स टू 0। 2 जो कॉमन लेंगे वो इधर आकर 0 हो जाएगा। सो इसको इक्वेशन 1 आप कह सकते हो। दिस इज योर इक्वेशन 1। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 3x +y इक्वल्स टू 7, 7 को उधर ले जाओगे इक्वल्स टू 7। दिस इज योर इक्वेशन 1। ये हमने प्रूव किया है किस तरह से, जब हमने इक्वल लेकर चले थे OA और OB को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम OA और OC को इक्वल लेंगे, जिससे सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। सो आई हैव टू रब दिस, आई होप यू हैव डन इट। नाउ OA इक्वल टू OC हम लेंगे। OA आपकी थी x - 6 का स्क्वायर प्लस y + 6 का स्क्वायर। इसको इक्वल प्रूव कर लेते हैं OC के। पुट करेंगे x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेडियस क्या थी आपकी सेम। ठीक है, कह सकते हो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि आपकी रेडियस है सेम सर्कल की, इसलिए हमने इनको इक्वल प्रूव किया। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर स्क्वायरिंग करोगे तो अंडर जो है आपका वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। x² + 36 - 12x 2 × 6 × x प्लस y² + 36 + 12y। रिजल्ट क्लियर? यहाँ तक ये ठीक है। इक्वल्स टू x² + 9 - 6x प्लस y² + 9 - 6y। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जब इन दोनों को एक साथ लाऊंगी तो x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल। नाउ -12x इधर था, उधर से आएगा -12x + 6x। ठीक है, यहाँ से 6x आया, 36 + 36 32 72 एंड प्लस 12y आपके पास यहाँ आता, उधर से आपके पास आया प्लस का 6y, -6y था, इधर आकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 72। ना उधर से हम ले आएंगे 9 + 9 दैट इज़ 18, सो -18 इक्वल्स टू 0। सारी चीज़ें उधर से इधर ले आएंगे। एक फॉर्मेट में इसलिए लेकर आ रहे हैं कि पहले x है x वाली, फिर y है y वाली, फिर आपकी जो कॉमन टर्म है उसको हम यहाँ पर लेंगे, दैट इज़ कॉन्स्टेंट टर्म जो है। तो -6x + 18y + 54 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से आप माइनस को कॉमन लेके इसको अगर चेंज करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म को मोस्टली हम पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, नहीं भी रखना चाहोगे तो भी चलेगा। अब ये देखो इसमें पूरे में कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे 2, सो 2 -2 मैं कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से। 3x जो प्लस था वो माइनस हो जाता है, माइनस जब कॉमन लेते हैं जो माइनस था वो प्लस हो जाता है। 9y उसे -2 का मतलब इससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये भी आपका -27 इक्वल्स टू 0। -2 को इधर ले जाऊंगी, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ मेरे पास बचेगा 3x - 9y इक्वल्स टू 27। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है प्रॉपर आपके पास वो आ जाएगा। देखो सब्ट्रैक्टिंग हमारे पास x और y की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। सो आई एम रबिंग दिस, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
सेकेंड आपके पास है 3x माइनस 9y इक्वल्स टू 27। फर्स्ट आपके पास थी यहाँ पर 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल आउट। सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि जो फर्स्ट वेरिएबल था दोनों का ही सेम था विद कोफिशिएंट। अब यहाँ पर ये आपके पास बचा माइनस 10y इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई माइनस 10 2। सो y की वैल्यू यहाँ से आ गई -2। ठीक है, इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट y इन इक्वेशन 1। ठीक है, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, 3x इक्वल्स टू 7 प्लस 2, 3x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 3, x इक्वल्स टू 3। सो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई है 3, y की वैल्यू आपके पास आ गई है -2। जो हमें पॉइंट्स चाहिए थे सेंटर ऑफ द सर्कल वो हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 3, -2। जो x की वैल्यू है उसको पहले लिख देंगे, जो y की वैल्यू है उसको बाद में रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई है। दिस इज़ योर क्वेश्चन, वी हैव कंप्लीटेड इट। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट वन। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर है, दो अपोजिट वर्टिसेस गिवन है स्क्वायर के -1, 2 एंड 3, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। दूसरे दो वर्टिसेस इसके फाइंड करने। लाइक स्क्वायर है, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये a है, -1, 2 गिवन है, b के गिवन नहीं है, c गिवन है 3, 2 क्योंकि वहाँ पर गिवन है अपोजिट वर्टिसेस है। ठीक है, सो d है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं x, y है। ठीक है, x1, y1 ले लो, a b c d कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, सो ये हमने कोऑर्डिनेट्स लेट कर लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, लेकिन कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है और कोई ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है जो सेपरेट कर रहा हो, या कोई रेशियोज गिवन नहीं है, सेक्शन फार्मूला नहीं है। ठीक है, सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, सो उस डिस्टेंस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो आपका स्क्वायर होता है, जो उसके एंगल्स होते हैं वो आपके 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री होता है। सो देखो एक तो तरीका है, हम इसको निकालेंगे किस तरह से, ए बी इक्वल्स टू बी सी करके, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो ए बी इक्वल्स टू बी सी करके हम इसको फाइंड कर लेंगे। दूसरा हम ए से सी को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल आपकी बन गई है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम से भी हम जो पॉइंट्स हैं फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, सो हम इसको दो चीज़ें लेंगे, एक तो दोनों ए बी और बी सी को इक्वल करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, एक हम ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट सॉल्व इट। ठीक है, लेट कर लेते हैं। लेट ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि इसके नाम नेमिंग की नहीं गई है स्क्वायर की, हमने खुद की है। सो ए बी सी डी आपका एक स्क्वायर है। एंड लेट a -1, 2 एंड c 3, 2 be the given points. Let b x, y and d x1, y1 be the another vertices। ठीक है, दूसरे वर्टिसेस होंगे। देन ए बी हमारा इक्वल होगा बी सी के, बिकॉज साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम x2 - x1 का स्क्वायर इस तरह से। सो ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, सो ए बी के लिए हम इसको लगाते हैं। सो a to b, ठीक है, x -1 का स्क्वायर, सो x + 1 हो जाएगा, y - 2 का स्क्वायर।
सो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। बी सी के लिए हम फाइंड करेंगे, बी सी में एक्स माइनस, इस टर्म में हम इसको x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2 ही रखेंगे। सो x माइनस 3 एंड y माइनस 3 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। ये सेम उसी तरह से है जिस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमने सर्कल लेकर और इक्वल ही रेडियस दी, उनको इक्वल पुट किया था। सो यहाँ पर स्क्वायरिंग जब हम करेंगे सो जो आपकी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो लेट्स सॉल्व दैट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 4y, ठीक है। 2 इंटू y हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, दोनों तरफ माइनस 4y है, सो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपके पास बचा 2x प्लस 6x, एक्स इधर से आ जाएगा, यहाँ पर बचा प्लस में 1 प्लस 4 इज़ 5, उधर से आ जाएगा 9 प्लस 4 दैट इज़ 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया आपका 8x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। सो ये इधर प्लस है, 9 और 4 इधर आकर माइनस हो जाएंगे, माइनस 13 इट बिकम्स, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपके 4 से 4 कैंसिल, यानी आप कह सकते हो आपके पास बचेगा 8, ठीक है। और दैट इज़ नेगेटिव 8x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 8, x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई है, x की वैल्यू 1 आ गई है हमारे पास, ठीक है। हमने यहाँ क्या क्या यूज़ किया, डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ किया है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, और हमने आइडेंटिटी यूज़ की है a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया है यहाँ पर। इसको यूज़ करके हमने इसको ओपन किया, उसके बाद 1 बाई 1 जो भी कैंसिल आउट होता है कैंसिल करके, बाकी जो ऐड होता है ऐड करके हम वैल्यू फाइंड करते। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई है, जिस तरह से सर्कल में पहले इक्वेशन से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई थी x की। अब हम ट्रायंगल जो हमने बनाई थी, ट्रायंगल की हेल्प से दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करेंगे। आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर लिया है, बिकॉज आई हैव टू रब इट टू सॉल्व द सेकेंड वैल्यू। एज वी नो each angle of a square is 90 degree, okay, 90 degree, therefore triangle ABC is a right angle triangle, ठीक है। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमारे पास ये आता है कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB, यही होता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल होता है किसके, AC स्क्वायर के, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इक्वल है, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने यूज़ किया था AB और जो BC है वो दोनों को इक्वल पुट किया था, ठीक है। गिवन है क्योंकि साइड जो होती है स्क्वायर की वो इक्वल होती है, ठीक है। ये हमने अभी प्रूव किया था पर साइड और स्क्वायर की इक्वल है AB और BC। सो यहाँ पर मैं AB और BC की जगह इंटरचेंज कर सकती हूँ, या तो AB पुट कर सकती हूँ या BC पुट कर सकती हूँ, ठीक है। सो मैं लिख सकती हूँ AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC की जगह मैं फिर से AB पुट कर सकती हूँ। सो मैंने AB पुट कर दिया, AB स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, ठीक है, 2AB स्क्वायर हो जाएगा। सो AC की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ, जो भी मेरे पास आएगी AC, ठीक है, दिस इज़ AC, ये C है आपका, ठीक है।